हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भूतियापा पे। आज मैं एक बहुत ही शानदार कहानी लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। ये कहानी पश्चिम बंगाल की है। तो चलिए अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल में हावड़ा शहर है, उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हावड़ा ब्रिज के बारे में भी सुना होगा। तो हावड़ा का भूतिया रेलवे क्वार्टर, ठीक है, इसी बेस पे कहानी है। ये घटना है 1990 के दशक की, जब रेलवे में काम करने वाले रमेश बाबू को हावड़ा के रेलवे क्वार्टर में ट्रांसफ़र मिला। उन्हें एक पुराना क्वार्टर दिया गया जो कई सालों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अजीब होता है, लेकिन रमेश बाबू ने इन बातों को अफवाह समझकर अनदेखा कर दिया। पहली रात को जब रमेश बाबू अपने घर पहुँचे, यानी उस क्वार्टर में जब पहुँचे, तो सब कुछ शाम तक सामान्य था। लेकिन रात के 2 बजे रमेश बाबू को किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज़ें आने लगी। उन्होंने जाकर देखा तो सब कुछ सही था। सोचा कि शायद चूहे होंगे और फिर सो गए। दूसरी रात को 2 बजे उन्हें कमरे में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने टॉर्च चलाई, कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन अजीब बात ये थी कि उनके कमरे का दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुलने और बंद होने लगा। रमेश बाबू ने इस बात को भी अनदेखा कर दिया। लेकिन तीसरी रात जब रमेश बाबू घर पहुँचे तो रमेश बाबू को अब डर लगने लगा था थोड़ा थोड़ा। उन्होंने तय किया कि अगले दिन अफसरों से बात करेंगे, लेकिन रात को कुछ ऐसा हुआ जिससे उनका दिल दहल गया। रात के करीब 3 बजे उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पास बैठा है। पसीने पसीने हुए रमेश बाबू ने धीरे से आंखें खोली तो देखा कि एक सफ़ेद साड़ी पहनी महिला उनके पैरों के पास बैठी थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली और गड्ढों जैसी थी। जैसे ही रमेश बाबू चिल्लाए, वो औरत गायब हो गई। अगले दिन उन्होंने पड़ोसियों से इस बारे में पूछा तो पता चला इस क्वार्टर में 20 साल पहले एक महिला की हत्या कर दी गई थी। उसका पति रेलवे में काम करता था और उसने उसे धोखा देकर मार डाला था। तभी से ये लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा वहीं भटकती है। रमेश बाबू ने तुरंत ट्रांसफ़र की अर्जी दी और 10 दिन के अंदर क्वार्टर छोड़कर चले गए। उनके बाद उस क्वार्टर में कोई भी रहने की हिम्मत नहीं कर पाया। आज भी रेलवे के पुराने कर्मचारी बताते हैं कि रात के समय वहाँ से अजीब रोने और दरवाज़ा बंद और खुलने की आवाज़ें आती रहती हैं। तो आप लोग बताइए, क्या ये सिर्फ़ एक वहम था या सच में आत्मा का साया था? ये राज आज भी अनसुलझा है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ सुननी पसंद हैं। तो मैं वैसी कहानी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।